सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो गमन है, वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आज से आरंभ हो रहा है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ये इस उत्तरायण में और एक विशेष संदर्भ भी है। जैसा भगवान सूर्य नारायण की गति दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ हुई है, वैसा ही आज हमारे देश के सभी आस्तिकों को, उसमें भी जो दक्षिण भारत में हम सबका गमन दक्षिण दिशा से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर हमारा गमन भी हो रहा है। इस संदर्भ में जो गमन शब्द प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह में सफर करना। दूसरा अर्थ यह है कि हमारी जो बुद्धि है उसको एक विषय में केंद्रित करना, इसको भी गमन कहते हैं। मतलब सभी लोग इस महीने में जो अभी पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन 22 जनवरी तारीख परम पवित्र अयोध्या क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र में नव्य और भव्य मंदिर में जो महाप्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है, उसके ओर सभी लोगों का गमन अभी है। मतलब दोनों प्रकार का गमन को हम यहाँ ले सकते हैं। 5 शतमान काल के बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ये कार्यक्रम, ये शुभ अवसर अब हमारे सामने है। तो इससे किसको संतोष नहीं होगा? हर एक व्यक्ति को संतोष होगा ही है। हर एक आस्तिक को इससे बहुत ही संतोष होगा। ऐसा एक संदर्भ अब हम सबके सामने है। भगवान सूर्य नारायण का गमन जो दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तक हो रहा है, उस भगवान सूर्य नारायण का जो वंश है, सूर्य वंश, उस सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। ये सूर्य वंश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण भी अपनी गति को दक्षिण से उत्तर तक प्रारंभ कर दिया, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण भी दक्षिण से उत्तर तक जाना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में इस पवित्र अवसर को देखना चाहते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए सभी आस्तिक जनों को इस संदर्भ में बहुत ही संतुष्ट होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना करके भगवान श्री रामचंद्र जी का नामस्मरण करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के उद्धारक परमेश्वर के अवतार जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने कई देवता स्तोत्रों की रचना किए थे। उनमें से जो विशिष्ट स्तोत्र है राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम, ऐसा कहते हैं, विशुद्धम परम सच्चिदानंद रूपम, ऐसा प्रारंभ होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में शंकराचार्य जी ने एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की थी। उस स्तोत्र का पारायण सभी लोगों को करना चाहिए। ये एक अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र में एक एक शब्द का भी बहुत ही गंभीर अर्थ है। हमारे गुरुदेव इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। उनकी कृपा से, उनकी अनुज्ञा से हमने दीपावली के संदर्भ में ही कहा था कि सभी आस्तिकों को इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी दृष्टि में रखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनने के लिए श्री राम त्रयोदशाक्षरी मंत्र का जप करना है, ऐसा हमने पहला कहा था। तो उसके अनुसार करोड़ों आस्तिक लोग इस पवित्र नाम जप यज्ञ में भागी होकर सभी लोग मंत्र का जप अब कर रहे हैं। और इस संदर्भ में सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी के नामस्मरण के साथ, इस मंत्र के जप के साथ राम भुजंग प्रयात स्तोत्र का पारायण भी करना चाहिए। और श्रीमद् रामायण में भगवान के
अवतार संदर्भ जो है, वहाँ श्री रामचंद्र जी का अवतार संदर्भ ऐसा कहा गया, ऐसा है कि महाराज दशरथ भगवान ऋष्यशृंग महर्षि को जो क्षेत्र, जो श्रृंगेरी क्षेत्र जो है, ये भगवान ऋष्यशृंग महर्षि की तपस्थली है, इसीलिए इसको श्रृंगगिरी कहते हैं। श्रृंगगिरी ही श्रृंगेरी, व्यवहार में श्रृंगेरी बन गई है, इसीलिए ये श्रृंगगिरी, ऋष्यशृंगगिरी। ऋष्यशृंग महर्षि ने महाराज दशरथ से पुत्र कामेष्टि याग करवाया था और उसके बाद श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। इसीलिए ये एक विशिष्ट संबंध है ये पवित्र श्रृंगेरी क्षेत्र और पवित्र अयोध्या क्षेत्र का। इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनने के लिए श्री राम नाम का जप करें और विशिष्ट दीक्षा में रहकर राम भुजंग स्तोत्र की पारायणा इत्यादि करके इस पवित्र महोत्सव के संदर्भ में सभी लोग श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कृतार्थ होना चाहिए। मतलब लोग जहाँ भी होवें उनके मन में श्री रामचंद्र जी होना चाहिए और सभी आस्तिकों में एकता होनी चाहिए और जो भी झूठा प्रचार जहाँ भी हो रहा है उस झूठा प्रचार को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। इस विषय को सभी लोग अवश्य जानना चाहिए। जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की थी। उन पीठों में जो दक्षिण दिशा का पीठ है, दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, इस पीठ के प्रस्तुत आचार्य, प्रस्तुत शंकराचार्य जी हमारे गुरुदेव, इस पीठ के 36वें शंकराचार्य जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की पूर्ण कृपा से, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से सभी आस्तिकों को पूर्ण श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम भगवान श्री रामचंद्र जी से और हमारे गुरु जी के चरणों से भी हम प्रार्थना करके आप सबको आशीर्वाद देकर इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं।